और मैं अभी छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर बोर्ड के अंदर रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हेलो दोस्तों, आज उस शख्स से आप लोगों को मिलाने वाले हैं जो तीन चीज़ में सफलता मिल चुका है उनको। जो पहला है रेलवे जॉब, दूसरा लव मैरिज और तीसरा यूट्यूब चैनल। तो आज पहला और तीसरा का बात करेंगे, दूसरा का बात किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का। आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की कुमार है और मैं करियर सॉल्यूशंस को मेरा इंटरव्यू लेने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूं और मैं अभी छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर बोर्ड के अंदर रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे कार्यरत हूं। आपका ज्वाइनिंग कब हुआ और कितना समय लग गया? तो दोस्तों, मेरा ज्वाइनिंग रेलवे ग्रुप डी की जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके तहत मेरा ज्वाइनिंग हुआ है और लगभग 1 साल लग गया ज्वाइनिंग होने में। 2018 का जो वैकेंसी आया था तो उस समय मार्च में वैकेंसी आ गई थी और जुलाई अगस्त से 2018 में ही एग्ज़ाम शुरू हो गया था और हमारी सितंबर 2019 को ज्वाइनिंग हो गई थी। तो सारा 1 साल के अंदर ही प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गया। तो उसके लिए हम काफ़ी लकी, हम लोग जो 2018 वाले थे काफ़ी को लकी हम मान सकते हैं क्योंकि बहुत ही फास्ट प्रोसेस हुआ और रेलवे में इससे पहले कभी फास्ट हुआ नहीं था प्रोसेस, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों, इसमें क्या हो कि 1 साल के अंदर में सारा कुछ, पहले प्री होगा, उसके बाद CBT टेस्ट हुआ था रिटन, उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट हुआ, फिजिकल के बाद फिर इसका वो मेडिकल टेस्ट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस हुए। उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, काफ़ी स्पीड प्रोसेस हुआ था। तो उसी के तहत में मेरा ज्वाइनिंग हुआ और मेरा भी पोस्टिंग फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में है। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन तो अभी ग्रेजुएशन मेरा हो गया है मैथमेटिक्स ऑनर्स से। हम 2009 में भी मैट्रिक पास किए थे, उसके बाद हम 2012 में आ गए थे ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, ये मुजफ्फरपुर में। तो यहीं रूम रेंट पे लेकर पढ़ाई करते थे हम। और उसके बाद हमने 2012 से 15 तक तो हमारा ग्रेजुएशन का क्लास था मैथमेटिक्स का। तो क्लास के दौरान हमारा वो तैयारी हो नहीं पाता था। हम कुछ दिन क्लास भी किए थे कॉम्पिटिशन का उस बीच में, लेकिन हम छोड़ दिए। 1-2 एग्जाम भी दिए भी थे, लेकिन हमारा तैयारी उतना अच्छा था नहीं और मेच्योर भी नहीं थे। लेकिन ग्रेजुएशन मेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ, 2016 में मेरा लगभग कंप्लीट हो गया था और 17 से हम स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे और 17 से मेरा काफ़ी अच्छा रहा। और ITI भी हम नहीं किए, मेरा ओनली सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स ही है। तो उसके बाद हमारा वहाँ से यहीं तक हमारा क्वालिफिकेशन रहा अभी तक। आप तैयारी कैसे करते थे और कहाँ से हेल्प लिए थे? हम तैयारी तो 2-3 तरीके से करते थे। तैयारी के लिए क्या है कि हम ऑनलाइन भी करते थे, ऑफलाइन भी करते थे। सबसे पहले तो हम आए तो पहले कोचिंग पकड़ना जरूरी होता है, तो हम पहले कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे। वो मैथमेटिक्स क्लास था, उसमें सर GK भी पढ़ाते थे, कंपटीशन का क्लास था। तो हम क्लास करने जाते थे तो वहीं पर सर बहुत सारा वो बुक से ही तैयारी करवाते थे। उस समय हम लोग का रेलवे के लिए तैयारी करते थे और SSC की भी तैयारी करते थे। लेकिन रेलवे का जब आया था वैकेंसी तो हम लोग को सर उस पर फोकस करने लगे। तो उस समय SPD का जो साइंस का बुक आता था वो उससे हम पढ़ते थे। मैथ के लिए RS अग्रवाल की बुक हम पढ़ते थे और यूनिक का भी सामान्य अध्ययन आता है, वहाँ से भी हम लोग पढ़ते थे। और स्कोरर का भी था, वो भी पढ़ाते थे। और हाँ, करंट अफेयर भी, SPD का करंट अफेयर जो उस समय आता था वार्षिक वाला, वो भी हम लोग लेकर रखे थे। और डेली सर समय से एक लाइन होता है या एक पेज होता है, जो भी टॉपिक हो, हर किताब से लगभग 4-5 किताब से देते थे याद करने के लिए। बहुत ही मुश्किल होता था इतना याद करना। फिर हम लोग जैसे तैसे याद करते थे, टाइम भी नहीं मिलता था और याद भी करते थे। कभी कभी तो होता था हम अगर काम पे अगर DJ फ्लोट वगैरह पर वर्क करने जाते थे तो वहाँ भी हम क्या करते थे कि मोबाइल में फ़ोटो खींच के ले आते थे कि कल हमारा रात में हमारा मतलब जो काम होता था पॉकेट खर्च के लिए करते थे, कल होकर फिर क्लास करना है। तो उसमें क्या था, याद नहीं रहता है और पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं था, तो हम फ़ोटो खींच लेते थे मोबाइल में और उसी को जब भी टाइम मिलता था तो हम वहाँ पे उसको चेक करके पढ़ लेते थे और याद कर लेते थे। तो हमको ज़्यादा उसका बेनिफिट वहाँ मिलता था। तो ऐसी मेरा तैयारी रहा वहाँ पे। और ऑनलाइन क्लास भी हम साथ में करते थे क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते थे कि हम 1 साल जब मेरा कोर्स में कंप्लीट हो गया था, लगभग 1.5 साल, तो हम सोचा ऑनलाइन भी क्लास हेल्प लेते हैं कुछ। तो बहुत सारा हम यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे एजुकेशन के, वहाँ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं, तो हर एक चीज़ का फॉलो कर सकते थे। और हम क्या करते थे पढ़ाई के दौरान, कुछ गूगल से सर्च भी करते थे। अगर मान लीजिए हम बुक में पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। साइंस में क्या है, क्या कुछ अच्छा कुछ टॉपिक, मान लीजिए साइंस में कुछ अजीब नाम सुना हुआ लगता है, अगर GK में पढ़ते हैं कुछ भी टॉपिक, तो उसमें क्या है कि आपको लगता है कि अरे इस पर कुछ सर्च करना चाहिए, है क्या वो, तो उसको हम गूगल पे सर्च करते थे तो उनको प्रैक्टिकल वो दिखता था उसका कि हाँ यही है और ज़्यादा समझ में आता था। इससे आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा याद भी रहता है। क्या आप स्पेशल रेलवे की तैयारी करते थे? हम उस समय स्पेशल रेलवे की तैयारी तो नहीं करते थे, हम SSC स्पेशलिस्ट थे, हम SSC एस्पिरेंट थे उस समय, क्योंकि हम SSC पे ज़्यादा फोकस करते थे। SSC का हमारा बहुत सारा बुक भी रखा हुआ है, तो उस समय ज़्यादा SSC का क्लास ही हम करते थे। SSC मेरा ठीक था, हम इंग्लिश में एवरेज थे, तो GK मेरा उस समय उतना अच्छा नहीं था, इसलिए GK मेरा नंबर ख़राब आता था। तो हम फिलहाल SSC पे ज़्यादा फोकस करते थे और इसके लिए हम क्लास भी करते थे, ऑनलाइन भी क्लास करते थे। और ऑफलाइन तो सर वो पढ़ाते थे, वहाँ से मैथ GK और रीजनिंग हो जाता था। इंग्लिश के लिए क्लास करना SSC में बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए हमारे एक विकास सर है, वो पढ़ाते हैं मुजफ्फरपुर में ही। वो करियर सॉल्यूशन से पहले तो उस समय वो चैनल उनका नहीं था,
लेकिन वो करियर सोल्यूशन पे लॉकडाउन जब हो गया, सारा टीचर वगैरह सब कुछ बंद हो गया, तो यही क्या किया कि वो करियर सोल्यूशन पे ही वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए और सर आगे इसके चैनल पे पढ़ाते थे वो, और पढ़ा के फिर चले जाते थे वो। तो वहाँ से भी हमने बहुत सारा हेल्प लिया। हम तो ज्वाइनिंग मेरा हो गया था, फिर उनका नोट्स था मेरे पास और हम वीडियो के माध्यम से भी अभी भी हेल्प लेते थे। और इसके बाद भी हमने ज्वाइनिंग के दौरान भी हमने एसएससी सीजीएल का मेंस भी दिया था और प्री भी दिया था। तो प्री इसके बाद क्लियर भी हो गया था, लेकिन मेंस का हमारा उतना तैयारी नहीं था। तो हम क्या करते थे, क्योंकि हमारा वहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, हम सोचे भी थे कि कुछ पेड कोर्स ले ले, लेकिन वहाँ क्या कि नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है कि मेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम उतना ड्रॉप कर दिए, तो हम सीजीएल को फिलहाल छोड़ भी दिए। फिर अभी जस्ट 2020 में आया था वैकेंसी, उसको भी दिए थे, वो भी मेरा प्री क्लियर हो गया। लेकिन उसको हम देने नहीं गए क्योंकि हमारा उस समय जस्ट ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ गया वो जनवरी में, और नवंबर दिसंबर में उसका सीजीएल का एग्ज़ाम था मेंस का। तो हमारा दोनों तैयारी करना संभव नहीं था, इसलिए हम उसको ड्रॉप कर दिए थे। आप क्वेश्चन सेट कैसे लगाते थे? तो क्वेश्चन सेट के लिए क्या है कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लगाना चाहिए, ये दोनों बहुत अच्छा होता है। ऑफलाइन क्या होता है कि प्रीवियस ईयर सेट लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर सेट बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपको पता चलेगा कि पिछले विगत वर्ष हमारा क्वेश्चन कैसा आया था, तो इससे क्या होगा वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि वो मॉक टेस्ट में थोड़ा सा कुछ टफ होता है, कुछ ईजी भी होता है, कुछ मेमोरेटरी भी होता है, तो तीनों तरह का सेट होता है। तो उसमें आपको कभी कभी लगेगा हार्ड शिफ्ट अगर बनाते हैं एग्जाम आप देते हैं मॉक टेस्ट, तो उसमें क्या होता है आपको थोड़ा डिमोटिव हो जाते हैं स्टूडेंट, लगेगा मेरा नंबर ज़्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया है। तो आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ऑनलाइन में क्या है कि वो घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर कम भी आता है तो अपना टेंशन नहीं ले, आप तैयारी करते रहे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम मॉक टेस्ट आप देते हैं, तो मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। आप वहाँ से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि आप ऑफलाइन भी देते रहे, तो एक दिन ऑनलाइन हम लगाते थे, एक दिन ऑफलाइन सेट लगाते थे, हम मेरा टारगेट यही था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि एक दो दिन बीच गैप हो जाता है, रूटीन का भी अगर हार्ड रूटीन बनाते तो रूटीन उतना फॉलो नहीं हो पाता है। फिर वो रूटीन बनाकर थोड़ा जितना कोशिश होता था उतना हम करते भी थे। और ऑनलाइन के लिए क्या एक दिन ऑनलाइन सेट बनाते थे, तो उसके बाद उसको एनालिसिस भी करना होता है कि कौन क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, उसका जस्ट अगले दिन उसको फिर बनाते भी थे, एनालिसिस करते थे। सेम ऑफलाइन एक दिन जरूर बनाते थे, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, आपको दोनों लेके चलना चाहिए। तो ऑफलाइन भी सेम करते थे, पूरा देखते थे, फिर उसका अगले दिन हम उसको एनालिसिस करते थे। अगले दिन या उसी दिन एक दो दिन मेरा कंप्लीट हो जाता था पूरा बढ़िया से। फिर नेक्स्ट हम जाते थे सेट बनाते थे। तो सेट तो हम बहुत सारा बनाए होंगे, उतना हमको याद नहीं है, तो आप लोग भी सेट बनाते रहिए। आपको उस जॉब में सैलरी कितनी मिलती है और क्या क्या सुविधा मिलता है आपको? तो सैलरी में क्या है कि हमारा 18,000 बेसिक जो सैलरी होता है, तो सैलरी 18,000 तो बेसिक होता है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ इसमें अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस भी होते हैं, तो अलाउंस जोड़कर आपको लगभग 24-25,000 अप्रॉक्स आपको स्टार्टिंग में जरूर मिल ही जाएगा। रिक्स अलाउंस भी होते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं। और आप रूम अगर रेंट पे लेते हैं किराए पे, तो अगर HRD उसके मिलता है, HRD भी दिया जाता है। अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो आपको नहीं दिया जाता है, अगर अलग आप लेते हैं तो उसके लिए HRD मिल जाता है 1800 रुपये, और बेसिक के हिसाब से होता है। और हर साल क्या होता है इंक्रीमेंट भी होता है, कुछ टीए भी मिलता है। अगर आप दूसरे जगह ड्यूटी करने जाते हैं तो उसका आपको टीए मिलता है, 10 किलोमीटर आप जाते हैं सेक्शन से ऊपर, तो फिर 70% होता है, लगभग 350 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। उसके बाद NH भी होता है, कुछ हॉलीडेज होता है, हॉलीडे पे भी आपको 350 रुपये, सॉरी 350 नहीं 380 रुपये मिलता है एक दिन का। अगर आप उस दिन ड्यूटी करेंगे, आपका ड्यूटी रहेगा, तो आपको 380 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक ये फ़ायदा हो जाता है। उसके साथ साथ आपको इंक्रीमेंट तो हो ही जाता है। उसके साथ आपको क्या है, पास भी मिलते हैं, PTO भी मिलते हैं। पास PTO आप फ़ायदा उठा सकते हैं, 3rd AC का पास होता है। उसके साथ आपको क्या है कि आपके अगर शादीशुदा है, वाइफ है, तो उसको भी पास साथ में मिलता है। हाँ, आपके माता पिता को पास नहीं मिलता। बहुत लोगों को क्वेश्चन डाउट रहता है ऐसा कि मतलब अगर हम जॉब में हैं तो हमारे मम्मी पापा को पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुविधा मिलेगा नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता है। कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी अगर है, तो पिताजी अगर है और माँ भी है, तो आपको पिताजी आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पिताजी एक्सपायर कर गया, सिर्फ माँ है, तो माँ है तो उसके लिए आपको वो डिपेंडेंट आप पे है, तो उसको मिलता है, उसको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, पास PTO सब उसको दे सकता है। मेडिकल कार्ड भी बनता है, जो मेडिकल रेलवे फ्री सुविधा देती है पूरा। हम लोग का भी मेडिकल कार्ड बनता है, हमारी वाइफ का भी बनेगा, सबका बनेगा। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है, हमारी वाइफ डिपेंडेंट है, तो वाइफ का बनेगा, बच्चे का बनेगा। इसी तरह अगर आपके किसी के पिता अगर नहीं एक्सपायर कर गए पिताजी, तो उसकी माँ को मिलता है, और माँ के साथ बहन को, भाई को भी, दो को शायद 2 मेंबर को मिलता है जो 18 प्लस से कम है। अगर मेरा भाई अगर छोटा मान लीजिए 18 प्लस ईयर से कम है, तो उसको भी साथ में पास भी मिलेगा, PTO भी मिलेगा, और उसके साथ जो भी हो मेडिकल कार्ड वगैरह सुविधा शायद मिलता है वहाँ पे। तो ये सारी सुविधाएं मिलती है। और क्या है कि साल में अक्टूबर में आपको बोनस, तो वो 2.5 मंथ का कुछ होता है, जो पूरे 1 साल का 2.5 मंथ का कुछ होता है, हमको उतना याद नहीं है। तो उसका लगभग 17,000 के आसपास, 17-18,000 शायद निकलता है, 18,000 कुछ करके। तो वो आपको 1 साल में एक बार बोनस दिया जाता है सारे कर्मचारी को। ये जोड़ने की रेलवे को, रेलवे SSC किस भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है सारे को मिलता है। उसके अलावा क्या है कि आपको वो ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, रेलवे ग्रुप D में स्पेशल आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, 5,000 रुपये आपको दिया जाता है। बाकी स्टेशन मास्टर को भी मिलता है, स्टेशन मास्टर को तो 10,000 मिलता है।
उस वजह से हम सैलरी स्लिप पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। मेरे आप विकी राज रेलवे यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो सैलरी में हम सारा डिटेल बता दिए, कितना कितना सुविधा मिलता है कि हमारी सैलरी स्लिप, हमारी कितनी सैलरी, उसके अलावा बहुत सारे अलाउंस हम सारा उसमें बता दिए हैं। चाइल्ड अलाउंस भी मिलता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया जाता है, साल में 27,000 रुपये के आसपास शायद मिलता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, 1 साल के लिए शायद। तो 2 बच्चों को आपको दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ मिलती है रेलवे में। जो स्टूडेंट 1-2 अटेम्प्ट दे करके एग्ज़ाम छोड़ देते हैं उनको आप उनका क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 एग्जाम माने देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। मतलब एग्जाम वो सोचते हैं कि नहीं होगा मेरे से, 1-2 के अलावा 2, 4, 5 देते भी हैं। तो या वो पढ़ाई के साथ उसका मन नहीं लगता तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 1 और 2 से सफलता आपको नहीं मिलेगी। जब आप बच्चे होते हैं, मान लीजिए, जब चलना सीखते हैं तो आप बहुत बार गिरते हैं, संभलते हैं, फिर आप उठते हैं, तभी चलते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। आप 1-2 एग्जाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1-2 बार फेल करेंगे तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। बहुत सारे एग्जाम देते रहे, हमने भी लगभग 35 प्लस से ऊपर एग्जाम दिया होगा। हम लगभग 65 फॉर्म फिलअप किए थे। हम दीवार पे चिपका कर लिख कर रखते थे कब मेरा एग्जाम है, सब याद रहता था हमको। तो वो करते थे और 35 से ऊपर में एग्जाम अभी तक दे दिए होंगे अटेम्प्ट। तो बहुत सारा हमको किसी में फेलियर भी हुआ, किसी में सक्सेस भी मिला, बहुत सारा हुआ। और रेलवे ग्रुप डी का जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया था उसमें मेरा 5 एग्जाम का तब प्री क्लियर था। प्री मेरा क्लियर, GD भी मेरा हो गया था, SSC फेज 6 का भी मेरा वो डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट था। तो वो पोस्ट को खैर कैंसिल कर दिया गया, बहुत अफसोस हुआ हमको। वो मेरा उसमें प्री क्लियर हो गया था, उसमें सिर्फ टाइपिंग टेस्ट था। अगर वो होता तो मैं आज अच्छे पोस्ट पे होता, वो बढ़िया था, ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट था। तो खैर वो पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया SSC की तरफ से। और उसका SSC का प्री भी मेरे से क्लियर हुआ था और मेंस का एग्जाम मैंने दे के गया था, लेकिन मेंस मेरे से नहीं हो पाया। मेरा उस तैयारी इतना था नहीं, हम ग्रुप डी के चक्कर में थोड़ा सा रह गए। और इसके अलावा SSC MTS की भी मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो प्री डिस्क्रिप्शन का भी मेरा एडमिट कार्ड आया था जब हम ज्वाइनिंग में थे, लेकिन हमको MTS का नहीं जाना था। सोचे यही ठीक है, तो यही में रह गए। उसके अलावा वो GD में मेरा 82 मार्क्स आया था 100 में, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा एग्जाम गया था। लेकिन GD में भी हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो आर्मी हमको जाने का। तो इसके लिए हम सॉरी, किसी को आप बुरा नहीं माने, क्योंकि सबका अपना इंटरेस्ट होता है। तो हम GD हम के लिए हम उतना होता है ना, हम थोड़ा शांत स्वभाव का आदमी। GD जो थोड़ा सा होता है, थोड़ा होता है ना, वो एटीट्यूड टाइप का, थोड़ा लगे कि हाँ वो कर सके कुछ भी। तो हमको GD में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो हम GD में नहीं गए। और इसके अलावा एक और मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था, हाँ, SSC स्टेनोग्राफर का। हम इंग्लिश स्टेनोग्राफर की तैयारी करते थे, तो स्टेनोग्राफर का भी प्री क्लियर हुआ था। उसका भी स्किल टेस्ट हुआ था, आया था डेट टाइम वगैरह, वो एडमिट कार्ड, लेकिन हम वो भी देने नहीं गए। मेरा सारा प्रैक्टिस में जाकर छूट गया। तो इतना ही मेरा क्लियर हुआ था। तो आप लोग घबराना नहीं चाहिए, बहुत सारा एग्जाम दीजिए। और ये भी होता है कि अब आप लोग, बहुत लोग एक कमेंट हमारे कुछ एक दोस्त कर रहे थे कि ऐसा मतलब क्यों होता है कि जैसे जो सक्सेस होता है लोग उसी से लोग ज़्यादा पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं, और जो फेलियर होता है उससे क्यों नहीं लेते हैं। तो ये सही बोला, मैंने उसको जवाब भी दिया था कमेंट में। कोई भाई हमारे से पूछ रहे थे, तो ये सही क्वेश्चन था उनका। हम उनको बोला, हमने उनका कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि सही बात है, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन एक जो सक्सेस व्यक्ति होता है उससे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस एक फेलियर व्यक्ति के पास होता है, जो अगर 10 एग्जाम 15 एग्जाम दे के जो असफलता जिसके पास हाथ लगती है, तो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जिसको एक बार में 2 बार में एग्जाम निकल गया, वो ज्वाइनिंग ले लिया, तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सीधा तुरंत हो गया। लेकिन जो ज़्यादा फेलियर है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो यही बात है, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। जितना बार गिरेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, तैयारी करते रहें। जो लोग लॉकडाउन की वजह से या किसी कारण से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, फिर भी अगर वो चाहते हैं कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो कैसे क्रैक करेंगे? हाँ, तो ये सही बात है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होते हैं कि जो पढ़ाई बीच में जिसका छूट जाता है, या लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग का पढ़ाई स्टार्ट हो गया, किसी पे फैमिली जिम्मेदारी भी आ जाती है, जिसका शादी हो जाता है, वो जॉब करने चले जाते हैं, प्राइवेट नौकरी भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो जो कुछ देख के वो मोटिवेशन मिलता है, नहीं हम भी तैयारी करें, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अगर जज्बा है, थोड़ा सा मोटिवेट रहे हमेशा, और आप अगर ठान लेकिन नहीं मुझे जॉब क्लियर कर लेना, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन भी कुछ क्लास करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन के माध्यम भी कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन सुविधा हो गई है। लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है अगर ऑफलाइन आप थोड़ा पढ़ाई करते हैं, कोई टीचर के माध्यम से कोचिंग में या कहीं पे कुछ दिन 6 महीना साल भर अगर आप पढ़ते हैं, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा बेटर होता है। और उसके बाद आप ऑनलाइन में आ जाए, सेल्फ स्टडी करें, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है फ्यूचर का? फ्यूचर का लक्ष्य था, मैं खैर मेरा बहुत कुछ है। मेरे पापा का सपना है, पापा जी का, कि BPSC में क्लियर करूँ, या एक होता है ना जो PCS में क्लियर करूँ। तो और मेरा भी काफ़ी अच्छा सपना रहता है, इसलिए हम इधर उधर ज़्यादा नहीं भटके। इसलिए हम जब सोच रहे हैं कि डायरेक्ट BPSC पे डायरेक्ट मेरा फोकस है। अभी NTPC दिए है, जिसमें मेरा 78 अटैम्प्ट किया है मैंने। बहुत अच्छा एग्जाम जा रहा है, आप लोग घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले, अच्छे से तैयारी करते रहे। आपका एग्जाम बहुत ईजी जा रहा है। तो आप देखिए क्या होता है, प्री है, प्री के बाद मेंस अगर रिजल्ट निकलता है, तो मेंस में देखते हैं क्या होता है। तो NTPC इस बार देंगे। अगर इसके बाद अगर इसमें नहीं होता है, तो हम BPSC मेरा मेन फोकस है। इसके लिए बुक वगैरह हम सब कुछ ले लिए हैं। तो ये मेरा फ्यूचर, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है, फिर आपको हम बताते रहेंगे। ड्यूटी के साथ पढ़ने के लिए समय मिलता है कि नहीं आपको? तो ड्यूटी के साथ समय मिल जाता है टाइम, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे पे घंटा आपको रेस्ट भी मिल जाता है, 9 घंटा का ड्यूटी में समझिए मतलब।
तो उसके अलावा क्या है कि ड्यूटी पे डिपेंड करता है। रेलवे की ड्यूटी क्या है कि थोड़ा इसमें रूटीन नहीं बना सकते। रूटीन में क्या है कि रूटीन सोचे कि बना के हम बना लें कि डेली अगर इस टाइम में उठना है पढ़ाई, तो ये नहीं होगा। कारण क्या होता है कि इसमें वैसे बहुत सारे इसमें होते हैं, हर तरह का काम होता है। कभी नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी आपको दिया जा सकता है, कभी गैंग ड्यूटी होता है, कभी आपको कीमैन भी भेज दिया जा सकता है, कभी ग्रीसमैन भी दिया जा सकता है, कभी आपको मशीन वर्क पे भेज दिया जाएगा, कभी आपको हो सकता है तो मूड ड्यूटी भी लगता है कहीं कि आपको रात भर वहाँ रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे ड्यूटी होते हैं, तो उसके तरह अब क्या होता है कि टाइम थोड़ा रूटीन बनाना सेटअप नहीं हो पाता है। तो उसमें हम लोग यही करते हैं कि अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जब टाइम मिलता है तब पढ़ लेते हैं उसको कि हाँ आज ये इतना पढ़ लेंगे, टाइम मिल जाता है। अगर आप चाह लेंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थकावट ज़्यादा हो जाता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा है ग्रुप डी में, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाह लेंगे तो जरूर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई का टाइम आपको मिल जाता है, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा आप निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए। इनका पहले सफलता का राज तो हम लोग जान लिए, और दूसरी तो इनका लव मैरिज का था, तो वो थोड़ा इंटरटेनमेंट पर्पज से पर्सनल लाइफ से है, तो हम लोग इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो फिर तीसरी सफलता जो है यूट्यूब का है, उसके बारे में जानते हैं। तो आपको यूट्यूब का आइडिया कैसे आया और कब से मतलब स्टार्ट किया बनाना वीडियो? तो यूट्यूब चैनल बनाएंगे कल मेरा तो बहुत पहले से हम सोचे थे कि मेरा ये था कि हम इंटरव्यू में, जैसे बहुत सारा एग्जाम आजकल इंटरव्यू होता है, कैमरा का फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसके लिए सोचे थे कि नहीं, एक चलो यूट्यूब पर वीडियो बना लेंगे, चैनल बना लेंगे, तो हमारा थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। और काफ़ी सुधार हुआ भी है हमारे अंदर, काफ़ी सुधार हुए मैं मानता हूँ, और होता है रियली है। तो कैमरा का फेस सब जब करने लगेंगे तो आपके बोलने के अंदर आपकी होता है बहुत सारे स्किल आपको डेवलप हो जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। आप कहीं पर भी स्टेज पर जाकर बोलना सीखे, भीड़ में जाकर बोलना सीखे, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो यूट्यूब का आइडिया हमारा क्या हुआ कि मेरा ये भाई है, तो ये इसका पहले कैरियर सोल्यूशन का ऑलरेडी पहले बना हुआ है। तो ये भी हमको बहुत बार बोल रहा था कि आप बनाइए वीडियो बनाइए। तो हम सोचे थे वीडियो बनाएंगे, लेकिन टाइम उतना मिल नहीं रहा था। हम सोच रहे थे कंटेंट क्या डालें, किस चीज़ में बनाएं। फिर इस तरह से एक और मेरा भांजा है जो तरुण, ATH तरुण है, वो भी हमको बहुत बार बोला, वो उससे मैंने बहुत सारा सपोर्ट हेल्प लिया। मतलब वो चैनल के बारे में कैसे क्रिएट करे, कैसे कैसे क्या करे, इससे भी मैंने बहुत कुछ पूछा था, क्योंकि इसको ऑलरेडी ये पहले चैनल बना चुका था, कैसे कैसे क्या इसका रूल है, फंडा होता है। तो हम जाना है। फिर इसके बाद हम सोचे कि अक्टूबर 2019 में तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। ये हम अभी हाल फिलहाल में हम दिसंबर 2020 में हम इसको स्टार्ट किए थे। तो हम सोचे चलो इस पर वीडियो बनाना शुरू करते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं कि हाँ हमारे साथ क्या क्या होता है, रेलवे ग्रुप डी में क्या रियल वर्क होता है। रियल वर्क आजकल लोग कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रियल वर्क बताने की कि हाँ रियलिटी क्या होता है। क्योंकि उस समय कारण क्या था कि हमने भी उस समय जब हम सर्च किए थे, वो जब फॉर्म भरे थे, तो प्रेफरेंस हम लगा दिए थे ट्रैकमैन को फर्स्ट लेवल पे। तो कारण क्या था कि उस समय हम पॉइंट्समैन भी था पोस्ट, लेकिन पॉइंट्समैन के बारे में हमको कुछ उतना आइडिया नहीं था। पॉइंट्समैन हमने सर्च किया था, तो हमने देखा बहुत सारा गूगल पे वो हैंडल टाइप का लगाना होता था। हमने सोचा कि हमको कुछ बताने वाला था नहीं, कि वो हम सोचे कि उसके बगल में पॉइंट्समैन के बाद यार्ड में रूम दिया जाता है, हो सकता है उसको वहाँ रहना पड़े। तो हम सोचा रहे इतना मुश्किल है, कौन वहाँ के लिए रहेगा। तो हम इसलिए पॉइंट्समैन को छोड़ के हम वो ट्रैकमैन को फर्स्ट प्रेफरेंस लगा दिए थे। लेकिन पॉइंट्समैन बहुत अच्छी ड्यूटी है, वो सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, उसमें आपको फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं है, वो भी अच्छा ड्यूटी होता है। तो इसीलिए हमको ट्रैकमैन मिल गया। तो इसलिए हम सोचे कि चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो लोगों को ट्रैकमैन के बारे में बताएंगे कि रियलिटी होता क्या है। अगर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में, बहुत लोग आके छोड़ भी देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले उनको जान लेना चाहिए कि हाँ रेलवे ग्रुप डी में होता क्या है, ट्रैकमैन कैसे वर्क करते हैं। आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो आप आइए, आपको करने का मन है तो आप जरूर आके करें। बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके बदले वो सब सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आप दो लड़के मान लीजिए छोड़े, तो 2 लड़का 2 सीट किसी का वो ले लिया। वो अगर मान लीजिए वो ज्वाइनिंग नहीं करता तो किसी और 2 लोग को जरूर वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरह सोचिए 2 लड़का नहीं, हमारे एक स्टेशन से कम से कम 2 लड़का गया, तो सोचिए कितने सारे स्टेशन है रेलवे में। मतलब 100 लड़का 200 हज़ारों 500 लड़के कम से कम छोड़ के जाते हैं, कम से कम लाखों में। तो ये हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको नहीं जाने का मन है, नहीं नौकरी का मन है, तो मत कीजिए। आप उसको फॉर्म मत भरिए, एग्जाम मत दीजिए, ज्वाइनिंग मत लीजिए आप। इसके बदले आप किसी दूसरे को मिल जाएगा, इसे आप लोग नहीं करें। तो ये फ़ायदा होता है। और यूट्यूब चैनल हम इसलिए बनाए थे लोगों को जानकारी देने के लिए, तो अभी जानकारी दे भी रहे हैं हम। ड्यूटी के साथ यूट्यूब चैनल को आप कैसे मैनेज करते हैं? तो ड्यूटी के साथ यूट्यूब चैनल मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि क्या है ड्यूटी भी करना है, उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल को थोड़ा देखना है, तो थोड़ा टाइम उतना नहीं मिल पाता। फिर भी जितना होता है, इसलिए हम डेली वीडियो नहीं डालते, यही मेरा कारण होता है। और हम 2 दिन 3 दिन या 5 दिन 4 दिन मेरा गैप हो जाता है, क्योंकि उसको एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, किसी और दिन एडिट करने में कुछ थोड़ा समय मिलता है, तो एडिट करते हैं, और इसके साथ में फिर उसको वीडियो अपलोड करते हैं। तो अपलोड करने के लिए नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। नेटवर्क तो नहीं कि जब मन तब रात हम सो रहे तो अपलोड करके छोड़ दे लगा दे, ऐसा नहीं होता है। हमको उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है, या ड्यूटी में कहीं जाते हैं सेक्शन में, अगर रेस्ट टाइम में अगर मिलता है नेटवर्क, तो वहाँ पे हम उसको अपलोड करते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह हम लोग कैसे कैसे मैनेज कर लेते हैं, और आगे कर भी रहे, देखते हैं क्या होता है आगे। ड्यूटी और चैनल के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं आप? तो ड्यूटी भी करना है, सही है, ड्यूटी भी करना है, और यूट्यूब चैनल को भी देखना है, यूट्यूब को भी, और इसके साथ पढ़ाई भी करना है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी तो उतना टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन टाइम थोड़ा सा निकालते हैं पढ़ने के लिए।
और तो अभी तो बीच में थोड़ा ज़्यादा वीडियो रेगुलर डालने लगते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन इसे थोड़ा सा हम डिले कर देते हैं, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन गैप हो जाता है मेरे, तो हमको टाइम मिल जाता है पढ़ने का। तो इस तरह चलो ठीक है, काम थोड़ा निकालते हैं और निकालना भी चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम कैसे कैसे निकल जाता है, 2-4 घंटा 5 घंटा निकालते हैं उसमें से टाइम कैसे करके, तो ऐसे हो जाता है। आप अपनी सफलता का योगदान किनको देना चाहेंगे? तो सफलता के दान में तो बहुत लोगों का योगदान है। सबसे पहले मेरे मम्मी पापा जी का योगदान है, उसके बाद मेरे नाना जी भी बहुत सारा मेरे सपोर्ट किए, नाना जी और नानी भी मेरा बहुत सपोर्ट रहा है। और उसके अलावा हमारे दादाजी भी पहले बचपन में पढ़ाए, मेरे चाचा जी भी पढ़ाते थे हमको, तो बहुत सारा उनका भी योगदान रहा। फिर मेरी वाइफ का, जिससे मैंने शादी किया, तो उसका भी बहुत योगदान रहा, बहुत प्रेशर आता था उसके तरफ से भी, शादी भी करना है, जॉब भी करना है, घर से भी प्रेशर होता था, इस सब का योगदान रहा। बाकी बहुत सारे और भी है, हमारे टीचर है, बहुत सारे टीचर से मैंने पढ़ा और इंग्लिश क्लासेस में भी किया था, कैरियर सोल्यूशन विकास सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो उन सबका योगदान मेरे लाइफ में, हमारे सारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, उनका भी योगदान है। तो आपका जितना लोग आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो आपके लाइफ में सबका योगदान होता ही है। और सबका एहसान याद रखना चाहिए, एहसान भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 चीज़ का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते, माता पिता और गुरु का ऋण, तो सबको याद रखना चाहिए। और दोस्त भी बहुत सारे काम आते हैं, ऐसा नहीं कि सब दोस्त काम नहीं, और जो दोस्त काम आपके नहीं आते तो इसका मतलब वो नहीं कि आप उससे झगड़ा कर ले, दुश्मनी, ऐसा नहीं होता है। आप उसको हेल्प करें, सपोर्ट करें, आप जो वो करेंगे आप वही करेंगे, तो फिर आप उसमें कुछ अंदर नहीं रह जाएगा, इसलिए कुछ अलग करने का सोचें। तो मैं भी यही सोचता हूँ, कुछ अलग करने की सोचता हूँ, हमको किसी से दुश्मनी झगड़ा नहीं रहता है, हम शांत स्वभाव का आदमी है। तो यही सारा चीज़ है मेरा, और योगदान मेरा बहुत कुछ करा है, इसके लिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पहला इंटरव्यू सेशन था और ये पहली बार मौका दिए अपना। इसी तरह बार बार मतलब और भी सक्सेसफुल इंसान का या और जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो सब लोगों का इंटरव्यू सेशन हम लाते रहेंगे, मंथ में या वीकली, जैसा होगा वैसा हम लाते रहेंगे। खास करके इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहला इंटरव्यू इसने दिया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कैरियर सोल्यूशन पे जो चैनल है, ये खैर मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मेरा भाई है, मेरा मंझला भाई, मेरा अपना भाई है। तो कैरियर सोल्यूशन पर बहुत दिन से हमको बोल रहे थे कि आप अपना इंटरव्यू दीजिए, बहुत दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, इसको भी बोल रहे थे आप किसी को इंटरव्यू लाइए, तो अपने भाई जी का भी इंटरव्यू दीजिए। तो हम इस पर आ गए और सोचा आप लोगों को भी थोड़ा कुछ बता दिया जाए, तो इसको मैं और थैंक यू कहना चाहता हूँ। और कैरियर सोल्यूशन बहुत ही अच्छा चैनल है, कैरियर सोल्यूशन पर आप इंग्लिश क्लासेस कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग कमेंट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, वीडियो पे भी, कि हम इंग्लिश क्लास कहाँ से करें, तो उनको हम बताते भी हैं और इसको हम रिप्लाई भी करते हैं कि आप कैरियर सोल्यूशन पे, वो वीडियो ऑलरेडी फ्री यूट्यूब पे पूरा चैनल है, उस पर आप फ्री में पूरा कोर्स कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। आप कम्युनिटी के सपोर्ट से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर डाउट रहा है, तो उसका डाउट क्लियर किया जाएगा। और भी बहुत सारे अपडेट्स कैरियर सोल्यूशन पे आते रहेंगे, बहुत सारे वैकेंसी हो गए, बहुत सारे क्या क्या करने, और भी क्लासेस हो सकता है वो फ्यूचर में शायद ये शुरू करें। और इसके अलावा इसका एक और शायद चैनल है, विक्रांत प्रोडक्शन है। विक्रांत प्रोडक्शन है, ये क्या है कि अभी वीडियोग्राफी वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा करता है, इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है पार्ट टाइम में साइड वर्क से। तो विक्रांत प्रोडक्शन एक शॉर्ट फिल्म का कलेक्शन है। तो वो शॉर्ट फिल्म में क्या होता है, छोटी छोटी मूवी बनती है, छोटा सा कुछ इंस्पिरेशन मूवी होता है, कुछ मोटिवेशनल मूवी होता है, और कुछ कॉमेडी पर्पज से भी होता है, एंटरटेनमेंट पर्पज से भी होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप का भी होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्री भी होता है, किसी का डॉक्यूमेंट्री भी आ सकता है, किसी का, ये सब होता है। तो ये बहुत अच्छा चैनल है विक्रांत प्रोडक्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्प्ले पर आपको शो भी कर रहा होगा साइड में, तो आप उसको देख के जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा भाई है, इसको आप लोग भी सपोर्ट करें और हमें भी आप सपोर्ट करते रहें। तो आपको मेरा वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखिए और फैमिली का ख्याल रखिएगा। और ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहें और कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई कीजिए, कभी ना कभी सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अब जब तक आप पढ़ते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे, आपके जैसे कुछ लोग जो अच्छे पोस्ट पर जाते हैं, IPS बनते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहें और अपना सपना पूरा कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।